बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब है आसारुस्सुनन, अल्लामा नीमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, मोहम्मद बिन अली अन-नीमवी। ये नीम जगह का नाम है, हिंद का अज़ीमाबाद एक इलाक़ा है हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ की एक जगह है नीम, मेरे ख्याल ये बिहार के पास आता है। तो उससे मंसूब हैं आप। मोहम्मद बिन अली आपका नाम है, हदीस के खादिम, और आप ख़ुद अपने इस किताब के इब्तिदाइये में लिखते हैं इस किताब के तारुफ़ के हवाले से, यानी कि वो कह ये रहे हैं कि ये जो किताब में अहादीस है ना, ये किताब मेरी तालीफ़ है। तालीफ़ का मतलब क्या होता है? मैंने मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस से अहादीस को जमा करके यहाँ पर लिखा। अब वहाँ से अहादीस इसलिए निकाली कि वहाँ पर मजमुआ जो है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर अहादीस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर से अहादीस को मुंतखब करके मुख्तसर अंदाज में यहाँ रखा, ताकि छोटी किताब हो लेकिन जामे हो, कि जो असल चीज़ें हैं जिनकी आगाही हासिल होना हम पर बड़ी ज़रूरी है, वो चीज़ें तलबा तक बआसानी पहुँच जाएँ। और आप ख़ुद कह रहे हैं अपने खुतबे के अंदर कि ये अहादीस और आसार का मजमुआ है। अहादीस और आसार में फ़र्क आपको बड़ी तसल्ली से बढ़ा दिया हुआ है कि क्या होता है। और इसके अंदर तमाम रिवायात और तमाम अखबार का ये मजमुआ है। और ये वो रिवायतें हैं जो सिहा से ली हैं, सुनन से ली हैं, माजिम से ली हैं और मसानीद से ली हैं। हदीस और असर, हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल फ़ेल तकरीर, और आसार ये जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से होते हैं। अच्छा जी, सिहा का मतलब जो सिहा सित्ता की 6 किताबें हैं। सुनन का मतलब वो किताबें जो जिनके अंदर अहादीस की अबवाब बंदी फ़िक़ही तर्ज़ पे हो, ऐसी किताब को सुनन कहते हैं। तो चूँकि ये किताब भी, इसका नाम भी आसार सुनन है, इसके अंदर भी जो चैप्टराइजेशन है वो फ़िक़ही एतबार से है, तहारा, नजासत, सलात वगैरह ज़ालिक। अच्छा, और माजिम, माजिम का मतलब होता है मोजम की जमा, हदीस की वो किताब जिसके अंदर अहादीस की चैप्टराइजेशन की हो शेख के एतबार से। किसके? शेख के, फ़लाँ उस्ताद की रिवायतें, फ़लाँ उस्ताद की रिवायतें। और मसानीद मुस्नद की जमा वो किताब हदीस की। अच्छा, मोजम की बड़ी मशहूर किताब मोजम तबरानी, ठीक है, इमाम तबरानी की। और मसानीद मुस्नद की जमा यानी कि हदीस की वो किताब जिसके अंदर अबवाब बंदी सहाबाए किराम के अस्मा से हो बाएतबार मरतबा। सबसे पहले मरवियात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर मरवियात सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह करके जो होती हैं वो किताब मुस्नद कहलाती है। और बड़ी मशहूर किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है, मुस्नद फ़िरदौस है, मुस्नद अबू याला है, मुस्नद बज़ार है, ये किताबें हैं। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा मोहम्मद अली ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, वो कहते हैं मैंने अहादीस की निस्बत उसी की तरफ की है जिसने इसकी तखरीज की है। जैसे हदीस को इमाम बुखारी लाए तो मैंने कहा इमाम बुखारी लाए, समझ आई? और मैंने कहीं बात लंबी ना हो जाए तो वो पूरी पूरी सनद बयान करने से इज्तनाब किया मैंने। और वो की हदीसें जो सहीहैन में नहीं हैं, जो सहीहैन में नहीं है, तो उनकी रिवायतों के हवाल को मैंने बयान किया, बड़े अच्छे तरीके से बयान किए, समझ आई? और अल्लाह के नाम से मदद तलब करते हुए मैंने अपनी किताब का नाम आसारुस्सुनन रखा। और मैंने अल्लाह से सवाल किया कि मेरी किताब को खालिस बनाए, लिवजहिल करीम व वसीलती इला लिक़ाइही फ़ी जन्नातिन नईम। ये दुआ भी कर रहे हैं, वसीला भी मांग, यानी कि इस किताब को मकबूल आम बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू हाजिर होने का ये ज़रिया भी बनाए, ठीक है, नेमतों वाली जन्नत के अंदर। जब रब से मुलाकात हो तो बंदा कहे ना मैं ये काम करके आया हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सामना हो तो बंदा कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन की खिदमत, आपके अक़वाल की हिफाजत के लिए ये किया है, और खालिसतन ये किया है, किसी लालच वगैरह की गरज से नहीं किया। अच्छा, अब ये बात बड़ी ज़रूरी है, ये हाशिए में भी चीज़ लिखी होगी
ये जो हाशिया नंबर 2 है, अज़ौतुहा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उनको पढ़ लें ज़रा अच्छी तरह। शेखैन का मतलब बुखारी और मुस्लिम है, और जब सलासा का लफ्ज़ आएगा तो ले अबी दाऊद, इसके अंदर क्या, यानी कि बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद, और सॉरी गलत हो गया, सलासा का मतलब होगा अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी। शेखैन का मतलब बुखारी और मुस्लिम, सलासा का मतलब क्या, अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी। अरबा का मतलब क्या कि ये सलासा भी होंगे लेकिन इब्ने माजा साथ हो, और खमसा ली अरबा का मतलब क्या कि साथ अहमद बिन हम्बल भी है, और सित्ता ली अरबा का मतलब क्या, शेखैन साथ हैं, यानी कि बुखारी और मुस्लिम भी साथ हैं। और वल जमाअतु, और जमात का मतलब क्या, ली अस्हाबिल कुतुब सित्तति माअहु, अस्हाबे कुतुब सित्ता, तो 6 किताबें कौन सी हैं जी, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा वगैरह ज़ालिक। यानी कि ये इस किताब का वो उसूल बताया जा रहा है, आगे चल कर आएगा। इस हदीस को जमात ने रिवायत किया, इसको 5 ने रिवायत किया, इसको 4 ने रिवायत किया, इसको 3 ने रिवायत किया। तो आपको पता होना चाहिए 3 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, और जमात का मतलब क्या है। समझ आ रही है ना। और इस वजाहत के साथ लिख दिया कि आगे चल कर जो हदीस रिवायत की जाएगी उसके साथ तसरीह भी होगी कि ये फ़लाँ नाम है, फ़लाँ लक़ब है वगैरह ज़ालिक। लें जी, अब किताब की तरफ आते हैं जी। ये तो कुछ जनरल नॉलेज थी और मैंने इसको तफसीली इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिर्फ इशारा दिया है, ये दौरा हदीस की क्लास है, तो इसके अंदर एक एक चीज़ एक एक हरफ बहरफ नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ इशारा दिया जाता है ताकि इसको पढ़ा जा सके, किताब पढ़ने का तरीका खुद आए। किताब तहारा, तहारत का बयान। पहला चैप्टर आ रहा है बाबुल मियाह, पानी का बयान। पानी जारी हो, उसके अंदर नजासत गिर जाए, जारी पानी है उसको बहाकर ले जाएगा, उस नजासत का असर पानी में ज़ाहिर ना हो तो वो पानी नापाक नहीं होता। और अगर पानी जारी नहीं है, पानी थोड़ा है, माए कलील है, तो उसके अंदर नजासत गिर गई तो पानी जो है वो नापाक हो जाता है। क्लियर होगी बात, देखें। यानी कि अब 2 तरह की रिवायतें मिलेंगी। एक रिवायत में आएगा पानी नजिस नहीं होता, एक में आएगा पानी नजिस हो जाता है। दोनों में तत्बीक ये है, जहाँ हुक्म दिया कि पानी नजिस नहीं होता, ये वो पानी था जो जारी पानी था, और जहाँ आया ये पानी नापाक हो जाएगा, ये वो पानी है जो पानी जारी के हुक्म में नहीं है। इस हवाले से मज़ीद 2-3 चीज़ें आएंगी, वो जैसे जैसे आती हैं उनकी वजाहत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम, तुम में से कोई शख्स माए दाइम में पेशाब ना करे। अल्लज़ी ला यजरी, माए दाइम का मतलब क्या है, जो जारी ना हो। यानी कि हो सकता है पानी थोड़ा और चलता हो, लेकिन वो जारी पानी जो जिसको इस्तिलाहन माए जारी कहा जाता है। समझ आई ना। अब एक बाल्टी में भी पानी होगा तो ज़रा सा हलाएंगे, वो चलेगा तो सही, उसका मतलब ये नहीं है वो बिल्कुल पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, हरकत नहीं कर सकता। माए दाइम का मतलब ये है ला यजरी, जो जारी ना हो, वो उसमें पेशाब ना करे, सुम्मा यग़्तसिलु फ़ीही, फिर उसे उसमें से गुस्ल करना पड़े। यानी कि अगर वो पेशाब कर देगा तो फिर उससे वो तहारत हासिल नहीं कर सकता। और इसे किसने रिवायत किया, रवाहुल जमाआ, जमाअत ने रिवायत किया। और पीछे आपको बता दिया कि जमाअत का मतलब क्या है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते मफ़हूम यही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अन्नहु नहा अन युबाला फिल माए राकिद, माए राकिद का मतलब वही जो ठहरा हुआ पानी, यानी कि जारी पानी जो नहीं है उसके अंदर पेशाब से मना फरमाया, मना किया कि पेशाब किया जाए माए राकिद में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा शरिबल कल्बु फ़ी इनाई अहदिकुम फल यग़सिलहु सबअन, रवाहु शैखान।
इस हदीस को शेखैन ने रिवायत किया। शेखैन क्या है, ये वजाहत भी आपको बता दी कि अगर किसी बर्तन में कुत्ता पी ले तो उस बर्तन को 7 मरतबा धोया जाए। चाहिए कि वो धोए उसे 7 मरतबा, यानी कि जिसने उस बर्तन से इस्तेमाल करना है तो वो बर्तन इस्तेमाल करने से पहले 7 मरतबा उसको धोए। मैं यहीं पर वजाहत कर दूं, आगे चल के फिर मसला आएगा। कुत्ता और बिल्ली अगर मुंह मार जाए बर्तन में तो उस हवाले से हदीस के अंदर आया कि उस बर्तन को 1 दफ़ा धोया जाए। और बिल्ली का जो जूठा है वो नापाक नहीं होता, वो मकरूह होता है उसके लिए जो उसके अलावा किसी और खाने पर कुदरत रखता है, और जो बेचारा गरीब है उसके पास उसके अलावा है ही कुछ नहीं, उसके लिए वो कराहत भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिल्लियों के जूठे में रुख्सत दी, ठीक है, क्योंकि आपने फरमाया ये तवाफीन में से, ये घरों में चक्कर लगाते। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाने के उस तरफ, प्लेट के उस तरफ से खाया जहाँ बिल्ली ने मुँह मारा था, ताकि पता लगे कि ये नजीस नहीं है। ये बताने के लिए था कि ये चीज़ नजीस नहीं है। हाँ, एक बात है, फुक़हा लिखते हैं कि अगर बिल्ली ने ताज़ा चूहा खाया और उसी हालत में आके वो बर्तन में मुंह मारे तो फिर वो बर्तन नजीस हो जाता है। और नजासत की वजह बिल्ली नहीं है, वो चूहे की गंदगी, उसके मुंह में खून लगा होगा या ज़र्रात लगे होंगे तो जिसकी वजह से वो होगा। अच्छा, अब रही बात कुत्ते की, तो पहली बहस ये है कि कल्ब से मुराद मारूफ कुत्ता है या हर दरिंदा मुराद है। तो कुछ हजरात ये कहते हैं कि कल्ब से यहाँ पर मारूफ कुत्ता मुराद है, जिसको डॉग कहते हैं, लेकिन दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं कल्ब से मुराद हर दरिंदा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक काफिर के लिए दुआ ये की थी कि अल्लाह अपने किलाब में से एक कल्ब इस पर मुसल्लत फरमा, और उसे शेर ने कत्ल किया। तो इस हदीस से इस्तेलाल करते हैं कि शेर को कल्ब कहा गया, तो इसका मतलब क्या है कि कल्ब से मुराद मारूफ हैवान नहीं बल्कि ये हर दरिंदे को शामिल है। अच्छा, अब रही बात यह कि कल्ब के जूठे से वो चीज़ नापाक होगी कि नहीं, तो इमाम मालिक के अलावा तमाम का इत्तिफाक ये है कि कुत्ता जहाँ मुंह मार जाए वो चीज़ नापाक, इमाम मालिक कहते हैं नापाक नहीं होगी। इमाम मालिक की दलील ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में कुत्ते मस्जिद नबवी भी आया करते थे, और आने से वुकूए लुआब भी होता होगा, लेकिन ज़मीन को धोया नहीं था जाता, ज़मीन को धोया। तो इसका जवाब ये दिया, देखें जी, कुत्ते के आने से जगह नापाक नहीं होती, उसके मुंह मारने से जगह नापाक होती। और ज़मीन की पाकी ये है कि वो खुश्क हो जाए। अगर ज़मीन पे कुत्ते का लुआब गिरा है तो उसकी पाकी ये है कि वो खुश्क हो जाए। खैर, तमाम का इस बात पे इमाम मालिक के अलावा यही मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि कुत्ता अगर बर्तन में मुंह मारेगा तो नापाक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उस बर्तन को कितनी दफ़ा धोया जाएगा तो पाक होगा। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि 7 मरतबा बर्तन धोने से बर्तन पाक होगा। अनाफ कहते हैं नहीं, 3 दफ़ा धोने से बर्तन पाक हो जाएगा। दोनों के पास अहादीस हैं और दोनों हदीसें आप आज पढ़ेंगे। अनाफ कहते हैं जो अहादीस तस्बीह हैं, 7 वाली अहादीस, ये मनसूख हैं अहादीस सलास की वजह से, ठीक है। और इमाम शाफी की दलील का जवाब ये है कि एक हदीस बता रही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 7 दफ़ा धो और 8वीं मरतबा उसको मट्टी से मांझो। इमाम शाफी से अर्ज़ है, हुजूर आप मट्टी से क्यों नहीं मांझते? तो जो जवाब उनका होगा वही जवाब हमारा है कि वो कहेंगे कि असल में ये तादाद को बयान किया जा रहा है ताकि नज़ाफ़त में मुबालगा हो। यहाँ ये रिवायतें मनसूख हैं। असल मसला यही है कि, और हुक्म भी यही है कि 3 दफ़ा धोने से बर्तन जो है वो पाक हो जाता है। क्लियर होगी बात? देखें जी, अब मैंने इसको ना यहीं पर बयान कर दिया ताकि आगे चल के हम अहदीस को देखें और आगे चलें। एक शख्स आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, अर्ज़ किया, आका इन्ना नरकबुल बहरा, हम समंदरी सफ़र करते हैं, और वनहमलु माअनल क़लीला मिनल मा, हमारे पास थोड़ा पानी भी होता है। आप जानते हैं समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, वो खारा होता है। लेकिन इस दौरे जदीद में प्लांट्स लग चुके हैं जो समंदर के खारे पानी से नमक निकालते हैं और उसको
मीठा बना के सप्लाई करते हैं और लोग उसे पी रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट आप समंदर का पानी नहीं पी सकते। वो कहने लगे हमारे पास पानी होता है लेकिन वो हमने पीने के लिए रखा होता है, क्या हम फ़ैन तवद्दाना बिही आतिशना, अगर हम उस पीने वाले पानी से वज़ू कर लेंगे तो प्यासे रहेंगे, क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर लें? आपने फरमाया हुवा तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दार हलाल है। देखें ना अल्लाह की कुदरत, पानी में से नमक भी निकलता है, पानी में से मादनियात निकलती हैं, चीज़ें यानी कि कुदरती ख़जाने निकलते हैं, पानी में से तेल निकलता है, समंदर में पेट्रोल के ज़खायर हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी, वो कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अनिल माई, पानी के बारे में, क्या मतलब, वमा यनूबुहु, नाबा यनूबु, यनूबु का मतलब चक्कर लगाना, करीब होना, नियाबत से है पानी। वमा यनूबुहु मिनत दवाबी व सबाई, वो पानी जिसके करीब ये चुपाहे और दरिंदे आते हैं, ठीक है। फ़काल, तो आपने फरमाया इज़ा कानल माउ कुल्लतैन लम यहमल खुबूसा, जब पानी दो कुल्ले हो जाएं, दो मटकों की मिकदार को पहुंच जाएं, तो इनके अंदर खबासत का एहतिमाल नहीं होता। यानी कि इस हदीस में भी यही बताया जा रहा है कि पानी जब जारी हो तो वो पानी के अंदर नजासत आ जाए और उसका असर उसमें ज़ाहिर ना हो तो वो पानी नापाक। अब कुल्लतैन से मुराद क्या, लफ्ज़ी मतलब तो इसका मटका है, लेकिन ये आम मटका नहीं है जो हमारे यहाँ छोटा सा मटका इस्तेमाल होता है, इससे मारूफ एक मटका मुराद है। उस वक़्त जिस कबीले के मटके मशहूर थे, और ये एक मटका कोई समझ लें 2600 रितल का था शायद, यानी कि 2000 से ज़्यादा रितलों का है। रितल तकरीबन शायद 1 पौंड को कहते हैं अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करें ना, यानी कि ये छोटा मटका नहीं, ये बड़ा मटका जो हमारी टैंकियों से भी बड़ा होता है, ये उस मटके की बात हो रही है। और 2 मटकों के जितना अगर पानी हो जाए, यानी कि यहाँ पर भी पानी की मिकदार को बयान किया जा रहा है कि इतना पानी जो है वो नापाक नहीं होता जब तक उसमें नजासत का असर ज़ाहिर ना हो। और बाज़ लोगों ने कुल्लतैन की तारीफ़, मटके की तारीफ़ ये भी की कि इंसान खड़ा हो ना तो मटके का जो सर है वो इंसान के सर के बराबर आए, यानी कि ये इतना बड़ा मटका होता है। अब अगली रिवायत देखिए, उसके अंदर 40 कुल्लों की बात हो रही है, 40 मटकों की बात हो रही है कि वो नजिस नहीं होगा। उससे आगे देखें, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़ौजा ने गुस्ले जनाबत किया, फ़तवद्दा नबिय्यु बिफ़द्लिही, फ़द्ल कहते हैं बचा हुआ, इजाफ़ी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुस्ल के बचे हुए पानी से वुज़ू किया। फ़ज़कर ज़ालिका लहू, तो आपकी ज़ौजा अर्ज़ करने लगी हुज़ूर, यानी कि बताया ये तो जनाबत के गुस्ल से बचा हुआ पानी है। तो आपने फरमाया इन्नल मा ला युनज्जिसु शै, पानी नापाक नहीं होता, यानी कि गुस्ल करने से पानी नापाक थोड़ी हो जाएगा। आप मिसाल के तौर पे इस दौर को समझ लें कि टैंकियाँ लगी हुई हैं, नलका खोला किसी ने, यहाँ टब में से वो पानी इस्तेमाल कर रहा है और बाकी पानी जो बच गया है वो पानी नापाक नहीं होता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह अना तवद्दअ मिन बीर बुदाअ, क्या हम बीर बुदाअ से वज़ू करें? वही बीरुन, और ये ऐसा कुआँ है, युतरहु फ़ीहा लुहुमुल किलाबी वल हैदु वन नुतनु, इसके अंदर कुत्तों का गोश्त भी फेंक दिया जाता है, हैज़ वाले कपड़े भी फेंके जाते हैं और बदबूदार चीज़ें भी फेंकी जाती हैं। तो आपने फरमाया पानी पाक है, इसे कुछ चीज़ नापाक नहीं करते। असल में ये जो कुएँ की बात हो रही है ना, ये कुआँ जारी था, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ गिरती थी ये इसको बहा कर आगे ले जाता था, इसके अंदर कुछ चीज़ ठहरती नहीं थी। तो ये पानी जारी है, जारी पानी में कोई भी नजीस चीज़ गुजरे और उसका असर पानी में ना आए और वो आगे चली जाए तो वो पानी पाक होता है, नापाक नहीं होता। और एक रिवायत में ये भी मिलेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इस कुएँ से वज़ू करते थे। तो सहाबाई कराम ने पूछा क्या आप इस कुएँ से वज़ू करते हैं, हालांकि उसकी कैफियत तो ये है। तो फिर आपने फरमाया कि पानी पाक है, ला युनज्जिसुहु शै, इसे कुछ चीज़ नजिस नहीं करती। अब देखें ना, इन्होंने इस पर वजाहत की, इसे रवाहु सलासा वाखरू,
वसहहु अहमद व हसनहु तिरमिज़ी व दअफ़हु इब्नुल क़त्तान। इमाम अहमद ने इसकी तस्हीह की, इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा और इब्न क़त्तान ने इसको ज़ईफ़ कहा। हज़रत अता से मरवी के एक हबशी जमज़म के कुएं में गिरा और मर गया। जमज़म के कुएं में कोई जानवर परिंदा कुएं में गिरे और ज़िंदा निकाल लिया उसे, बल्कि यूँ समझें मिसाल के तौर पे खिंजीर गिरा कुएं में, यानी कि कुएं वाले मसाइल, अब लफ्ज़ कुआं कर लें या टैंकी कर लें। आजकल तो कुओं वाला वक्त नहीं है हमारे इलाकों में, टैंकियाँ हैं ना, टैंकियों में कोई छिपकली गिर सकती है, कोई परिंदा गिर सकता है, कोई बिल्ली गिर सकती है, चूहा गिर सकता है। अगर तो गिरा है खिंजीर, ये नजीसुल ऐन है, इसका मुंह लगे ना लगे, ये ज़िंदा निकल आए, पानी सारा निकालना पड़ेगा कुएं से। लेकिन अगर कुआं जारी है जिसका पानी ख़त्म नहीं होता, तो उसके अंदर औसत दर्जे का जो डोल होता है वो 200 डोल निकाले जाएंगे। जहाँ पर सारा पानी निकालना मुमकिन ना हो वहाँ कितने डोल निकाले जाते हैं? 200 डोल निकाले जाते हैं। और जो छोटी चीज़ें हैं अगर वो गिरे और ज़िंदा निकल आइए और उनके ऊपर नजासत, कुत्ता गिरा मिसाल के तौर पे, ज़िंदा निकल आया और नजासत उसके ऊपर नहीं थी और उसको निकालेंगे तो फिर पानी को निकालने की ज़रूरत नहीं, पानी को निकालने की ज़रूरत। बिल्ली गिरी है मर गई है, कुत्ता गिरा मर गया। अच्छा, अब देखा जाएगा मरने के बाद वो फूटे हैं कि नहीं फूटे, इनका हुक्म अलग होगा। यानी कि अगर मर कर फूल गए हैं, फूट गए हैं, वो छोटा परिंदा हो गया बड़ा जानवर हो, तो इस सूरत में कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। गिर कर मर के फूल फट गए हैं और पता ही नहीं कब से गिरे हुए हैं, तो सारा पानी निकाला जाएगा। और फिर वही बात, अगर सारा पानी निकालना मुमकिन ना हो तो फिर औसत दर्जे के 200 डोल, यानी कि अगर 20 फुट कुआं है तो 10 डोल निकाल के देखें कि पानी कितना कम होता है। अगर पानी 1 फुट कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 200 डोल निकालेंगे, पानी 20 फुट कम हो जाएगा। अगर से 200 डोल निकालते निकालते पानी वापस उतना ही आ जाए, लेकिन ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कि औसत दर्जे के 200 डोल निकाले जाएंगे। इंसान गिरा कुएं में, मरा नहीं है, बाहर निकल आया तो कुआं पाक है, उसको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं, इल्ला ये कि इंसान के जिस्म पे कोई नजासत लगी हो, वो फिर एक हुक्म अलग है। या इंसान गिरा और बेहोशी में किसी वजह से उसके जिस्म से नजासत का खुरूज होकर कुएं में मिल गई, वो एक अलग हुक्म है, अमर आखिर। अगर इंसान गिर के मर गया तो इस सूरत में भी कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। ये मैंने इब्तदाई कुछ चंद चीज़ें अर्ज़ की हैं, वरना इसके अंदर बड़ी तफसील है और बड़े मामलात हैं, हर जुज़ी को एक अलग अंदाज से देखा जाएगा। देखिए जी आगे, एक हबशी जमज़म के कुएं में गिर के फौत हो गया। हज़रत इब्ने ज़ुबैर ने हुक्म दिया कि फ़नुज़िहा माउहा, सारा पानी जमज़म का निकाल दिया जाए। फ़जाअल मा ला यनक़ती, पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो देखा क्या कि एक चश्मा है, आइनुन तजरी मिन कीबलिल हजरिल अस्वद, मिन कीबलिल, ये कीबल लफ्ज़ है, हजरिल अस्वदी, हजर अस्वद की तरफ से एक चश्मा फूट रहा है। तो इब्ने ज़ुबैर ने कहा हस्बुकुम, काफ़ी है जितना तुमने निकाल दिए, यानी कि वहाँ तक चले गए और देख रहे हैं कि चश्मा फूट रहा है, तो कहा काफ़ी। और अगली रिवायत के अंदर आ रहा है कि देखिए ना, फ़अमरा बिहा फ़दुस्सत बिलक़िबाती वलमतारिफ़ी हत्ता नज़ाहुहा, कि जहाँ से चश्मा फूट रहा था ना वहाँ पर रेशमी कपड़े जो हैं उनको रख दिया गया ताकि वो चश्मा जहाँ से फूट रहा है वो फूटना बंद हो जाए, और बाकी पानी निकाल दिया। और उसके बाद दोबारा जहाँ से चश्मा फूट रहा था, इन फजरत अलैहिम, वो दोबारा फूटना शुरू हो गया। अगली रिवायत देखिए नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि कुएं के अंदर चूहा गिर गया और मर गया, तो कहा इसका सारा पानी निकाल लिया जाएगा। और मोहम्मद अली नेमवे कहते हैं वफ़िल बाबी आसार वानी ताबीन, और इस बारे में ताबीन के आसार भी मौजूद हैं। नजासात का बयान, बिल्ली का जूठा। हज़रत कशबा बिनते काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावियाँ हैं, वो कहती हैं, और ये इब्ने अबी क़तादा के यहाँ थे, वो कहती हैं अबू क़तादा दाखिल हुए उनके यहाँ, फ़ज़कब्तु लहू
वज़ूअन, मैंने उनके लिए वज़ू उंडेला, ये वज़ू लफ्ज़ है। वज़ू जिस बर्तन से या जिस पानी से किया जाता है उसको वज़ू कहते हैं, वाव पर ज़बर। कालत फजात हिर्रतुन तशरब, वो कहते हैं एक बिल्ली आई, वो उस बर्तन से ना पीने लगी। फ़अस्ग़ा लहल इना, तो हज़रत अबू कतादा ने बर्तन उसकी तरफ कर दिया, हत्ता शारिबत के उसने पी लिया, यानी कि तसल्ली से पी ले। तो हज़रत कब्शा कहती हैं फ़रआनी अंजुरु इलैहि, तो अबू कतादा ने मुझे देख लिया कि मैं उनको देख रही हूँ। तो आपने कहा अताजबीन या इब्नता अखी, मेरी भतीजी क्या तुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैंने क्या किया और मैं फिर उससे वज़ू कर रहा हूँ। अर्ज़ किया हाँ। आपने फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लैसत बिनजिसिन, बिल्ली नापाक नहीं है, ये तवाफ़ीन में से है। तवाफ़ीन कहा या तवाफ़ात का, यानी कि ये घरों में चक्कर लगाती रहती है, इसके आने जाने से ये नापाक नहीं होती। अगली रिवायत देखें, हरीसा आया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, तो वो जो हरीसा लाई थी ना, उन्होंने देखा आप नमाज़ पढ़ रही, तो आयशा ने नमाज में इशारा किया कि इसको वहाँ रख दें। ये उस दौर की बात है जब नमाज में कलाम जायज़ था, बाद में मनसूख हो गया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नमाज में कलाम करते थे और सलाम का जवाब भी दिया करते थे, लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब नमाज में कलाम जायज़ था, ठीक है। अब वरना नमाज में तालीम व ताल्लुम से नमाज फासिद हो जाती है। बिल्ली आई खा के जब नमाज पढ़ा तो हज़रत आयशा ने वहीं से खाया, हैसु अकलतिल हिर्रा, जहाँ से बिल्ली ने खाया था, सिर्फ ये मसला बयान करने के लिए कि ये चीज़ नापाक नहीं। और आपने फरमाया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लैसत बिनजिसिन, बिल्ली नापाक नहीं है, ये तवाफ़ीन, ये तुम्हारे पास चक्कर लगाती रहती है। और आपने फरमाया क़द राइतु रसूलल्लाहि यतवद्दउ बिफ़ज़लिहा, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते देखा। हज़रत अबू हुरैरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया युग़सलु लिनाउ, बर्तन को धोया जाएगा, इज़ा वलग़ फ़ीहिल कल्बु, जब उसमें कुत्ता मुँह मारे, सब मर्रात, 7 दफ़ा, पहली दफ़ा या आखिरी दफ़ा भी तुराब, उसे मट्टी से मांजा जाएगा। और जब उसके अंदर बिल्ली मुँह मारे तो उसे गुसिला मर्रतन, 1 दफ़ा धोया जाएगा। इसकी वज़ाहत मैंने आपको पहले ही कर दी। अगली रिवायत भी इसी तरह, और उससे आगे देखें, जब बिल्ली बर्तन में मुँह मारे फ़अहरिक़हु वअग़सिलहु मर्रतन, पानी बहा दो और उसे 1 दफ़ा धो दो। बाबू सूरिल कल्बी, कुत्ते का जूठा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे बर्तन की तहारत ये है जब उसमें कुत्ता मुँह मारे कि बर्तन को कितनी दफ़ा धोए, 7 मरतबा, और सबसे पहले उसको किससे मांझे, मट्टी से मांझे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल वाली रिवायत, ये वही रिवायत आगे जो हमने इब्न माजा में भी पढ़ी कि जिसमें कुत्तों के कत्ल का हुक्म दिया, फिर बाद में फरमाया कि कुत्तों को कत्ल करने की ज़रूरत क्या है, हाँ जो शिकारी कुत्ते हैं उनको भी रख लो, और जो बकरियों की हिफाजत के लिए या हिफाजती कुत्ते हैं उनको भी रख लो। और फिर आगे चल कर कहा जो काले कुत्ते हैं उनको कत्ल, और फिर आखिर में जाके ये भी कहा, यानी कि जो आखिरी बात है, मुफ्ता भी कौल है, आखिरी बात जिस पे फतवा दिया जाता है ये है कि जब तक कुत्ता तकलीफ़ ना दे तब तक उसको कत्ल ना करो, वो तकलीफ़ दे तो फिर उसको कत्ल कर दो। सबसे पहले यही हुक्म था, कुत्ता जहाँ मिले उसको मार दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल कहते हैं अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़त्लिल किलाबी सुम्मा क़ाल मा बालुहुम व बालुल किलाब, ठीक है। सुम्मा रख़्ख़स, फिर आपने रुख़्सत दी किस कुत्ते में, फ़ी कल्बि सैद व कल्बिल गनम, शिकार का कुत्ता और बकरियों का कुत्ता। बकरियों के कुत्ते का मतलब क्या, जो बकरियों की हिफाजत के लिए। और आगे चल के वही बात कि जब कुत्ता मुंह मारे बर्तन में तो उसको धो लो, कितनी दफ़ा। कुत्ते का ना लुआब नजीस होता है, कुत्ते का जिस्म नजीस नहीं है। कुत्ते का जिस्म, कुत्ता आया है और आपके कपड़ों को लग गया, लुआब और पसीने का हुक्म एक होता है। अगर उसको पसीना आया था वो लगा कपड़ों को तो नापाक हो गया। कुत्ता अगर खुश्क है वो कपड़ों को लगा तो नापाक, और अगर कुत्ता गीला है लेकिन वो पसीना नहीं पानी है और पानी साफ़ है और वो आपके कपड़ों को लगा तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। मसला कुत्ते के लुआब का है, उसकी थूक का है, और थूक और पसीने का जो हुक्म होता है वो एक ही होता है। जिसकी लुआब नजीस है उसका पसीना भी नजीस है। यहाँ पर भी फरमाया 7 दफ़ा धो लो, वाफ़िरूहु सामिना बित्तुराब, और 8वीं मरतबा उसको मट्टी से मांझो।
अब अगली रिवायत देखें, ये हम रिवायत अहनाफ की है। वो कहते हैं इस रिवायत ने अहदीस तस्बीह को मनसूख कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कि जब कुत्ता बर्तन में मुंह मारे तो उसको बर्तन का पानी बहा दो, व गस्लुहु सलासा मर्रात, और 3 दफ़ा उस बर्तन को धो लें। ये अहदीस सलास जो है, हदीस सलास अहदीस तस्बीह के लिए नासिख हैं। अगली रिवायत भी यही है कि बर्तन को फ़अहरिक हो, उसको बहा दो पानी, सुम्मा गसल हो, फिर उसको धो लो सलासा मर्रात, कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा, तो बर्तन जो है वो पाक हो जाएगा। अब अगली रिवायत देखें, इब्ने जुरैज कहते हैं मैंने हज़रत अता से पूछा कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह मारे, कम युगसलु लिनाउ अल्लज़ी वलगल कल्बु फी, कितनी दफ़ा धोया जाएगा? काला कुल्लु ज़ालिका, यानी कि उन्होंने ये सारी बातें सुना दी, 7 दफ़ा, 5 दफ़ा, 3 दफ़ा। मतलब क्या है कि जो ज़रूरी है वो 3 दफ़ा है, उसके बाद मज़ीद नज़ाफ़त के लिए कोई 5 दफ़ा धो ले, कोई 7 दफ़ा धो ले, कोई 11 दफ़ा धो ले, उसकी मर्ज़ी, लेकिन 3 से कम में वो पाक नहीं होगा। और ये कहना कि 3 से 3 में भी पाक नहीं होगा, ये भी गलत है। ले जी आगे इंशाल्लाह अगले सबक में देखें।